कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को बदलने के लिए एक विधेयक लाया, जिसके विरोध में न केवल कांग्रेस पार्टी वरन देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। सम्मानित साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक योजना नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक कानून है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2002 में गुवाहाटी में कांग्रेस शासित 15 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने यूपीए के चेयरमैन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी जैसे तमाम नेताओं की उपस्थिति में एक प्रस्ताव पारित किया था। वो प्रस्ताव था देश के ग्रामीणों के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का कानून बनाना चाहिए। इसमें काफी विचार विमर्श हुआ और उस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सरकार को इस विषय में चिंतन करने के लिए, मंथन करने के लिए समय दिया गया। उस समय स्थायी समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी हुआ करते थे और उनके समय में ही तमाम विचार विमर्श के पश्चात इस योजना को कानून का रूप दिया गया। और एक ऐसी योजना थी, ऐसा कानून था जिसके माध्यम से गांव के ग्रामीण को, गांव के किसानों को वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देना है। यह भारतीय संविधान से प्रेरित था। हमारे देश के भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे स्थान दिया गया है कि भारत के हर नागरिक को काम पाने का अधिकार है। और एक ऐसी योजना थी जो विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम था। चाहे गांव में पुल बनाना हो, पुलिया बनाना हो, सड़क बनाना हो, तालाब बनाना हो, इन सब का निर्णय ग्राम पंचायत लेगा। और यदि गांव के व्यक्ति रोजगार की मांग करे तो 15 दिवस के भीतर में सरकार को रोजगार देना पड़ेगा। ऐसे महत्वपूर्ण कानून को बदलने का काम मोदी सरकार कर रही है। सम्मानित साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस योजना का नाम बदलना कहां तक सार्थक है। वीबीजी, रामजी, विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण मिशन, मतलब इस योजना में राम शब्द कैसे है, इसलिए इसका इतना विस्तार। आजीविका का मतलब भी वही होता है, रोजगार का भी मतलब वही होता है। पर क्या सिर्फ योजना
के नाम में राम को लाने के लिए इस योजना को बनाया गया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को इस योजना से हटाना क्या सही है? ये वो महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का प्रयोग करते हुए भारत देश को आजाद कराया, और आज विश्व के 80 देशों में इनकी मूर्तियां हैं जहां गांधी जी की पूजा की जाती है। ग्राम स्वराज और राम राज्य का आदर्श, सम्मानित साथियों, ग्राम स्वराज और राम राज्य का आदर्श ये गांधी जी के विचारों से निकले दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थे। पर इस योजना को बदलना कहीं ना कहीं उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को खत्म करने के समान है। महात्मा गांधी जी जो स्वयं राम के बहुत बड़े उपासक थे, अपने सांस के अंतिम समय तक भी उन्होंने राम का नाम लिया, राम उनके हृदय में बसते थे। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी की इस विरासत को समाप्त करना कहां तक जायज है? ये चाहते हैं कि नेहरू परिवार की लेगेसी खत्म हो, गांधी परिवार की लेगेसी खत्म हो। भाई, इस परिवार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, त्याग तपस्या किया है। आज ऐसे परिवार के नाम पर चलाए गए योजना को बदलना कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक साजिश नजर आती है। क्या सिर्फ इसलिए इस योजना से महात्मा गांधी के नाम को हटाया जा रहा है कि इसे यूपी ने बनाया है? इसे सोनिया गांधी के नेतृत्व में देश के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया है? कहीं न कहीं आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए हमारे इस गौरवशाली विरासत को ये समाप्त करने पे तुले हुए। इसके पहले भी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में 3 काले कानून लाए, तब भी पूरे भारत देश के किसान लोग मैदान पे उतरे थे। मुझे एक कविता याद आती है, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, मुझे तो चारों ओर बेईमान नजर आते हैं। और क्या खूब तरक्की कर ली देश मेरे साथियों, खेतों में बिल्डर और सड़कों में मजदूर नजर आते हैं। आज पूरे भारत देश में 12 करोड़ राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के मजदूर हैं। इस प्रदेश की बात करें तो 84 लाख जो मजदूर जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के हैं। हम इस जिले की बात करें तो इस जिले में लगभग 1,55,000 के आसपास राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले मजदूर हैं। ये कितना बड़ा एक संख्या बल जो है आज इस योजना के साथ खड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे बदलने पे तुले हुए हैं। आज रेशो की बात करें, 90% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती थी, 10% की राशि राज्य सरकार वहन करता था। नए व्यवस्था के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी और 40% की राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
मैं पूछना चाहता हूं, आज की स्थिति में चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो,